सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से महाराज जी की सरकार बन चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ। उत्तर प्रदेश के अलावा 3 राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनना तय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और आम आदमी के पंजाब में सरकार बनाते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बराबर की हो गई है, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी, 2 राज्यों में, और इस तरीके से आम आदमी पार्टी की भी अब 2 राज्यों में सरकार है। इसलिए ये दोनों पार्टी जो हैं बराबर हो गई है। पूरा देश वैसे तो भाजपामयी है, लेकिन पंजाब के लोगों ने इस बार फॉर अ चेंज आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। देखते हैं आम आदमी पार्टी वहाँ पर कितना अच्छा कर पाती है। लेकिन इन चुनावों में सबसे बड़ी और सबसे अहम बात जो सोचने लायक है वो ये है कि कहीं पर भी जातिवादी एजेंडा नहीं चला। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातिवाद भी है। अब ये क्यों कहा जाता है मुझे नहीं पता, शायद इसलिए पहले यहाँ पर मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई थी, वो मुख्यमंत्री रही थी और शायद उसी समय ये राजनीति जो थी जातिवादी ज़्यादा चली हो। मायावती जी को सरकार में आना था, मायावती जी को कुर्सी लेना थी, क्या पता क्या कारण थे। शायद उन्होंने ही ये जो ताज है उत्तर प्रदेश को जातिवादी, उन्होंने ही पहनाया हो। लेकिन अब वहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि सिर्फ जाति के आधार पर आप उनसे वोट नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो मायावती जी कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, आज उनकी पार्टी को 1-2 सीटें बड़ी मुश्किल से मिली। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा जातिवादी प्रदेश है, ये है वो है, वहाँ लोगों ने सब कुछ भुला के महाराज जी को वोट दिया और वो वहाँ से जीते। उन्होंने अपनी सरकार बनाई वापस एक बार और एक साथ कई रिकॉर्ड आज उन्होंने तोड़ दिए। सोचने लायक बात ये भी है कि गोरखपुर जैसी सीट जो कि भाजपा की तय सीट मानी जाती है, वहाँ पर चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में बातें कही कि योगी जी को हम ये दिखा देंगे, उनके नाक के नीचे से ये सीट लेकर जाएंगे, फिर योगी जी ऐसा ना बोल दे कि मेरा उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर ध्यान था, गोरखपुर में ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए वो चुनाव हार गए, ये हार गए। तमाम तरीके की बातें जो हैं वो चंद्रशेखर रावण ने कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी जी 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। वहीं चंद्रशेखर की जमानत जब्त होने पर आई थी कि ये विजय रथ रुकना नहीं चाहिए। पूरे देश में आज योगी आदित्यनाथ जी की जयकारे हो रहे हैं, पूरा देश खुश है। हम भी खुश हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, लेकिन हम भी खुश हैं कि महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उनकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई है, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो। जितने भी हमारे सनातनी भगवान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वो सब बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसलिए करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र उत्तर प्रदेश है। महाराज जी ने जिस तरीके से राम मंदिर बनाया, अब उस तरीके से बाकी मंदिरों में भी जहाँ कुछ शांति दूतों ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहाँ पर भी उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, वहाँ पर भी हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनको सुरक्षित किया जाए, उनको भी भव्य तरीके से बनाया जाए। यही सभी हिंदुओं की, यही सभी सनातनियों की मांग है और भविष्य में महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की सरकार में ये सब चीज़ें संभव है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ जी को चुना है। वैसे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी जो गरीब समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए काम किया है। और आज इसी वजह से वो ऐसी सीटों पर भी विजय हुए हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि यहाँ से जीतना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से भी जीत के आए हैं। तो यही ताकत है, यही खासियत है माननीय योगी जी की। एक चीज़ आप और मैं आज इस चुनाव के परिणाम देखकर ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अब जाति के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। तो इसलिए लोगों को जाति में बांटना बंद करिए, सिर्फ सनातनी है, सनातनी रहने दीजिए, यही सबसे बड़ी पहचान है। जय श्री राम, जय बाबा साहब।